video for application of Minitab. So I will keep on explaining. अब सेम चीज हम Minitab में अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करना है कोरिलेशन के लिए. So एक फाइल ओपन, आपको पता है फाइल यूज की थी हमने स्कैटर प्लॉट में, कौन सा किया था? फोरकास्ट एंड सेल्स. तो ये सबको आई थिंक यू मस्ट रिमेम्बर है ना, रिलेशनशिप देखा था. वाई फोरकास्ट, सॉरी वाई सेल था, एक्स फोरकास्ट था, राइट? अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं और हम कोरिलेशन अप्लाई करेंगे. सो स्टैट्स में जाओ और आपको मालूम है बेसिक स्टैट्स में सब कुछ मिल जाता है हमें. कोरिलेशन पे क्लिक करो, ये रहा कोरिलेशन. सो आई एम स्टॉपिंग इट हियर. सो आपको ये क्लियर होना चाहिए. वाई एक कॉलम में वाई वेरिएबल लिखा हो, एक कॉलम में एक्स वेरिएबल लिखा हो, और उसका रिलेशनशिप देखने के लिए बेसिक स्टैट्स में जाके कोरिलेशन वाला ऑप्शन क्लिक करना है. सो दिस इज द ऑप्शन यू हैव टू क्लिक. ओके, एंड इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी दैट हम लोग ये कोरिलेशन का ऑप्शन के बाद एक विंडो आएगी. अब इसमें आपको कोई नहीं वाई और एक्स, बिकॉज कोरिलेटेड देख रहे हैं, सो वाई और एक्स दोनों सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में रिलेशनशिप देखना है. और इसमें पी वैल्यू का टिक होना चाहिए, बट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ए पी वैल्यू एंड वी से ओके. सो दो वेरिएबल्स को सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पे पी वैल्यू मेरे पास कुछ आ गई. सो व्हाट इज द वैल्यू आ गई, और एक ऊपर एक वैल्यू आई है, पर्सन कोरिलेशन वैल्यू लिखा हुआ. सो मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ. सर पी वैल्यू 0 आ गई, व्हाट इज द कंक्लूजन? 0 मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल, डेसिमल में होगी, यहाँ 0 लिखते हैं. सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये सर कि सेल्स और फोरकास्टिंग जो है, मतलब इसमें जैसा ऊपर वाला दिया है फोरकास्टिंग एंड सेल्स में, तो इसमें हम भी दिखा रहे हैं कि सेल्स और फोरकास्टिंग है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. हाँ, इसका मतलब फोरकास्ट और सेल्स आर कोरिलेटेड, करेक्ट? यस सर. हाँ, तो ये अच्छी बात है सर, हमें रिलेशनशिप मिल गया. फोरकास्ट इज नेवर इक्वल टू सेल, बट फोरकास्ट इज कोरिलेटेड विद द सेल. कितनी फोरकास्ट होगी, कितनी सेल होगी, ये निकाला जा सकता है. ठीक है, सो इट्स ए गुड साइन. और एक ऊपर वैल्यू आ रही है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू है. ये सिर्फ इसमें हम सिर्फ साइन देखते हैं, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, ये भी एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू है. 1 एंड 0 के बीच, 1 की तरफ जाएगी तो रिलेशनशिप ज्यादा होगा, 0 की तरफ जाएगी तो रिलेशनशिप कम होगा. सो 1 की तरफ ये 0.9 आ गई है तो हाई रिलेशनशिप है. बट मुझे इसमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि 0.6 से नीचे आया 0.7, तो इसलिए हम पी वैल्यू देखते हैं. वी डोंट लुक इनटू दैट वैल्यू. बट इसमें साइन चेक कर लेना. पॉजिटिव अगर है साइन, इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन, फ्रेंडलीनेस है. और अगर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये एनिमिटी वाला रिलेशनशिप है. सो सिर्फ साइन को आपको चेक करना है, नथिंग एल्स. सो इज इट फाइन? यू हैव टू चेक द साइन ओनली. सो ये आपका रिलेशनशिप प्रूव हो गया. सो यहाँ पे कोरिलेशन आ गया. अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो होगा टू गो एंड फाइंड आउट एज ए नेक्स्ट स्टेप. क्या था नेक्स्ट स्टेप, किसी को याद है? इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप, देन हाउ गुड इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है. सर इसका क्या मतलब हुआ? सर रिलेशनशिप पता हो गया, ये काफी नहीं है. सपोज वी ऑल आर नॉट एनिमी, वी ऑल आर फ्रेंड्स, करेक्ट? वी ऑल आर फ्रेंड्स. से 18% ऑल आर फ्रेंड्स, करेक्ट? बट एक आपका बहुत ही पक्का दोस्त है, वो भी फ्रेंड है. आई ऑल्सो शेयर ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद यू. बट दोनों की फ्रेंडशिप में फर्क आ जाएगा. सो एक पक्का दोस्त होता है, वो भी फ्रेंड है. दूसरा आदमी एनिमी नहीं है, वो भी फ्रेंड है. बट आई कैन नॉट से बोथ फ्रेंडशिप आर सेम वैल्यू. सो एनीथिंग यू वांट टू से? सर दोस्ती की भी डिग्री होती है. सर डू यू एग्री टू दिस पॉइंट और नॉट? Yes, the bonding level. बॉन्डिंग लेवल. सो अभी तक आपने ये तो ढूंढा है कि इसकी बॉन्डिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या बॉन्डिंग है या नहीं है. बट अभी आपने ये नहीं ढूंढा है कि बॉन्डिंग की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ बॉन्ड क्या है.
दोस्त है, कितना पक्का दोस्त है, बुरे वक्त में काम आ जाएगा नहीं आएगा। या दुश्मनी में भी ऐसा होता है, माइल्ड एनिमी है या ये जैसा होता है ना बहुत ज्यादा दुश्मनी है किसी के साथ। सो एनिमिटी की भी डिग्री होती है सर। एक होता है ऐसी दुश्मनी है और एक है बहुत, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि जनरेशन के जनरेशन चल रहे हैं। सो दुश्मनी की भी डिग्री होती है। सो दोस्ती एंड दुश्मनी बोथ आर रिलेशनशिप, आई ऑलवेज से दैट। सो इट इज ए डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो अभी आपने डिग्री चेक नहीं किया, आपने सिर्फ क्या चेक किया है, देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप। और अगर डिग्री स्ट्रांग नहीं होगी तो वो एक्स वाई की मदद नहीं कर सकता। मदद का मतलब यहां मैं क्लियर कर दूं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदद है सर, वाई एक्स अगर कोरिलेटेड है बट इनमें डिग्री अच्छी नहीं है तो मदद का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई बता सकता है? सिग्निफिकेंट। हाँ, सिग्निफिकेंट तो हमने ढूंढ लिया, एक्स और वाई, एक्स इज सिग्निफिकेंट फैक्टर। बट अगर इनकी डिग्री आई नहीं है तो एक्स को ठीक करके वाई ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब ये रिजल्ट नहीं आएगा। करेक्ट, रिलेशनशिप जानने से रिजल्ट नहीं आएगा। प्रैक्टिकली एक्स को ठीक करके वाई ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जानना भी जरूरी है। ये सेकंड स्टेप। ओके, सो अभी ये कैसे जानेंगे, इसके लिए मेथड क्या है, व्हाट इज द आंसर टू इट, यू नो दैट। व्हाट इज द टूल आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, सो ऐसा समझ लीजिए, मैं ऐसे कहता हूँ, दिस इज ऑल्सो फ्रेंडलीनेस but there is a degree of friendship. Just being friend is not enough. Then there is a enmity also, mild, moderate degree of enmity, but there is a enmity degree. So कोई भी relationship होगी आपको डिग्री में सोचना, ठीक है ना। So दुश्मनी होनी चाहिए तो फिर ढंग की होनी चाहिए। ऐसे माइल्ड दुश्मनी का फायदा नहीं है, कोई जबरदस्ती का दुश्मन बना रखा। दुश्मनी हो तो फिर ढंग से लड़ाई होनी चाहिए, फायदा क्या है। नाउ जैसे कोल्ड वॉर वर्ड यूज होने लग गया, राइट, जैसे माइल्ड है, मतलब झगड़ा नहीं करेंगे बट बात भी नहीं करेंगे। सो कोल्ड वॉर शुरू हो गया। सो देयर इज अ माइल्ड, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सो देयर इज अ रिलेशनशिप थ्योरी। सो अब हम लोग ढूंढेंगे, सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं हम लोग। और जाने से पहले, इफ यू वांट 5 मिनट्स आई कैन टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स। बट अभी यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है कि हमारे पास स्कैटर प्लॉट था, उससे हमने एक ग्राफिकल इंडिकेशन देखा कि कुछ संबंध दिख रहा है, कोरिलेशन में पी वैल्यू से कंफर्म कर लिया यस और नो सिग्निफिकेंट फैक्टर है या नहीं है। और अब हम देखना चाह रहे हैं इनकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। सर ये सीक्वेंस क्लियर हो रहा है, स्कैटर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हेलो या सर, मेरा एक डाउट था इसमें कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जितने भी टूल हैं वो हमारे मतलब जो एक प्रोजेक्ट है उसमें सबके सब टूल तो यूज होंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा सर। तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा टूल हमारे लिए मतलब हमारे रिजल्ट के लिए सफिशिएंट होगा, हमें मतलब रिजल्ट ये दे सकता है। नहीं, रिजल्ट के लिए सफिशिएंट, ये क्वेश्चन इतना करेक्ट नहीं है। अगर टूल रिजल्ट ही नहीं दे सकता होगा तो यहाँ लिस्ट ही नहीं होना चाहिए। तो सवाल आपका होना चाहिए मतलब हमारे टूल मेरे लिए एप्लीकेबल है। हमारे, हाँ, मेरे लिए एप्लीकेबल है। रिजल्ट देगा नहीं देगा तो, अगर रिजल्ट देगा ही नहीं, टूल एप्लीकेबल है तो टूल ही बेकार है। वी शुड नॉट इंक्लूड इन सिक्स सिग्मा। करेक्ट सर? करेक्ट सर। 95% कॉन्फिडेंस लेवल, वो सब थ्योरी बेकार होगी फिर अगर वो फायदा ही नहीं देगा टूल। तो यहाँ टूल सारे फायदे देंगे, सिर्फ आपको ये देखना वो टूल आपके इस्तेमाल के लिए है या नहीं है। सो वेरी करेक्ट। क्या सारे टूल एक ही प्रोजेक्ट में लग जाएंगे? ऐसा कोई प्रोजेक्ट इस दुनिया में मैंने तो देखा नहीं है, ना कभी होता है। तो आपको सारे टूल का एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या तरीका है, मैं आपको केस स्टडीज बहुत सारी दिखाऊंगा, तो आपका एक्सपीरियंस गेन होता जा रहा है जैसे मैं दिखाता जा रहा हूँ। करेक्ट? लेकिन आपके अपने प्रोजेक्ट में कुछ ही टूल लगेंगे। सो आपको अगर खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस गेन करना है तो इन फ्यूचर एक प्रोजेक्ट पे खत्म मत करना लाइफ में। कीप ऑन डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट इन योर लाइफ, तो आपका एक टोटल टूल किट एक्सपोजर गेन हो जाएगा। अब आता है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन सा टूल एप्लीकेबल होगा। सिंपल 2x2 मैट्रिक्स यूज करो। आप देखो मेरा y क्या है, वेरिएबल है, और मेरा KPI भी क्या है, एट्रीब्यूट है, वो है, जो भी है उसका हिसाब से डेटा कलेक्ट करो और वो टूल लगाओ। सिंपल लॉजिक। ओके सर। एग्जाम्पल ले लो, एक y बताओ और एक x बताओ, मैं बताऊंगा कौन सा क्वाड्रेंट एप्लीकेबल है, और उस क्वाड्रेंट के सारे टूल लगेंगे सर। एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर y वेरिएबल x वेरिएबल है तो स्कैटर, कोरिलेशन, रिग्रेशन तीनों लगाओ।
y वेरिएबल हमारा x y एट्रीब्यूट है एंड x वेरिएबल है। तो आपके लिए वो अभी कोऑर्डिनेट आया नहीं है, वो दैट इज कौन सा कोऑर्डिनेट है वो? फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब व्हाट? शैनन टूल वाला शैनन टूल वाला, हाँ। कंपैरिजन, और वो अभी आएगा। अच्छा, पैड कंपैरिजन एक ही कोऑर्डिनेट बचा हुआ है उसका, क्योंकि सर 4 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चारों बता देंगे तो कौन कहेगा कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मी। तो ये मैंने बोला इंप्रूवमेंट फेज में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये कॉमन टूल है, वो इंप्रूवमेंट में भी यूज होता है और एनालिसिस में भी होता है। ओके। सो लेकिन अभी सबसे पहला कोशिश आपको क्या करना है, y को वेरिएबल बनाओ, कोशिश ये करो। ठीक है सर। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, y को वेरिएबल बनाओगे तो हमेशा एडवांटेज मिलेगा, बट इट डज नॉट मीन कि हमारे पास एट्रीब्यूट के केस टूल्स है नहीं। हमारे एट्रीब्यूट के भी बहुत टूल्स हैं, लिमिटेड हैं, बहुत नहीं बोलूंगा, बट जितने ज्यादा टूल्स अवेलेबल होंगे उतने चांस ऑफ हिटिंग इज बेटर। यू हैव सीन द माइथोलॉजिकल सीरीज, जितने आपके पास यस सर। ज्यादा होंगे हैं सर, यस उतने सर। चांस ऑफ हिटिंग यू कैन किल द प्रॉब्लम। तो मैं आपको सर, बता एक दूं, y ब्रह्मास्त्र भी तो वेरिएबल होना होने में चांस ऑफ हिटिंग इज हाईएस्ट। y एट्रीब्यूट होने में कम टूल एप्लीकेशन आता है, बट ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट फाइंड किल द प्रॉब्लम, बट टूल ज्यादा नहीं लगा सकते, तो ये एक कांस्टेंट। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो सवाल है ना सर, ये सवाल अभी आंसर कंप्लीटली हुआ नहीं है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो बाकी के 2 दिन हमने इसलिए रखे हैं कि आप एक एक KPIs में ये बताओगे कि कौन सा टूल लगाओगे और कैसे डेटा कलेक्ट करोगे। इज इट क्लियर? क्लियर सर। अच्छा सर, मतलब जो KPIV है, हम लोग y मतलब जो मेरा जो टेक y है उसको y मान रहा हूँ मैं, या फिर जो मेरा KPIV का जो आउटपुट है उसको y मानूंगा? नहीं, KPIV का जो आउटपुट है, KPIV तो इनपुट है। अच्छा ठीक है। KPIV तो इनपुट है, उसको x हो गया, और जो KPOV है टेक y जो आपका आउटपुट है वो y हो गया। ठीक है। तो 2 ही चीजें हैं प्रोसेस मैपिंग के बाद, KPOV KPIV, आउटपुट एंड इनपुट। ओके सर, ओके। और आउटपुट आपने कौन सा सेलेक्ट किया? जो आपका टेक्निकल डिफेक्ट है। सारे आउटपुट को तो सुधारेंगे नहीं हम। So in a process there are multiple KPOVs and multiple KPIVs. I don't care. I will take one KPOV which is your technical defect project. ओके। और but KPIV बहुत सारे होंगे against a KPOV. We know that. उसको हमने रैंक कर लिया है। रैंक में जो टॉप KPIVs आ गए हैं उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, मतलब मेरा y हमेशा लॉग गेट नॉट ओपनिंग ही रहेगा, और x चेंज हो, मतलब x जो है वो मेरे बहुत सारे हो सकते हैं। स्प्रिंग हो सकता है, ये हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, पोजीशन ऑफ द हो सकता है, डायमेंशन ऑफ द मेटल हो सकता है, क्यों सर, ह्यूमन फोर्स हो सकता है, कैन बी मल्टीपल एक्स। ओके सर। y is equal to function of fx, ये हमारा थ्योरी है। मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन राइट। मैं यहाँ पे खाली स्पेस में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम ऐसे लिखते थे, याद है ना, y is equal to function of fx, you remember? ऐसे हम बोलते थे, एंड फिर हम बोलते थे x1 x2 xn, और इसमें से सिग्निफिकेंट x ढूंढना है, बाकी सब नॉइजेज हैं, you remember? यस सर। तो आपका y है गेट, सॉरी आपका y है गेट, लॉग गेट नॉट लॉग गेट ओपनिंग। ये लॉग गेट ओपनिंग मुझे ओपन कराना है। अच्छा ठीक है। डिफेक्ट है वो न्यू हुआ, टेक वाई अचीव न्यू, और इट्स अ डिफेक्ट। अब गेट ओपनिंग करने के लिए क्या क्या एक्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सो आप कहोगे स्प्रिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, फोर्स अप्लाइड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, thickness of the sheet is responsible, position of the neutral is also responsible। ऐसे बहुत सारे एक्स होंगे। अब मुझे उस एक्स में ढूंढना है सिग्निफिकेंट एक्स क्या है जो जिससे लॉग गेट ओपन हो जाए। इज इट फाइन? यस सर। सो ये y हो गया सर हमारा, और ये x हो गया, ये क्या? ठीक है सर, ओके, अंडरस्टूड। तो जब हम प्रोजेक्ट फॉर्म में समझेंगे ना और क्लैरिटी आएगी। उसके लिए हमने 2 दिन पूरे रखे हुए हैं, कल परसों यही काम करना है, मैं और कुछ नहीं करना। ओके, सो वी आर गोइंग टू go for a small Minitab example or exercise, and that will help us to find out
that how we can apply this particular correlation. We already applied in Minitab. Now we want to know for the regression analysis. So let's start for the regression. So you know this file again because data will remain same. So I repeat again. वो forecast वाला file आ गया, sale वाला आ गया. So and we know there is a relationship that exists. We also know this thing. It's a positive relationship that exists. But what is the degree of relationship? So यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा regression के अंदर and fitted line plot. This is the main thing. Fitted line plot. So regression के अंदर आपको मालूम है y कौन है, sale है, x is x is the forecast, so y और x is known, and we have to in this window to just click OK, and यहाँ पे एक linear relationship है, linear line हमने select की है, regression का line जो last time scatter में आ रहा था, अभी हमने यहाँ पे select किया है. Now we are going to click it OK. ग्राफ में हमें एक ग्राफ ऑन करना है which is 4-in-1 ग्राफ. इसको रेजिडुअल चार्ट बोलते हैं, रेजिडुअल प्लॉट बोलते हैं. ये अभी ग्राफ ऑन कर लो, आप समझ लीजिए मिनी टैब में कहाँ से ऑन होता है, बट इसको हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन के बाद. सो ये भी ग्राफ आएगा, इसको होल्ड पे रख लेंगे. वी विल अंडरस्टैंड दिस आफ्टर वी अंडरस्टैंड द रिग्रेशन एनालिसिस. बट मिनी टैब में ऑप्शन कहाँ पे आता है, जस्ट अंडरस्टैंड. सो ग्राफ में आप 4-in-1 ऑन कर लीजिए, 4 ग्राफ आएंगे और फाइनली ओके कर लीजिए. तो ये जो 4 ग्राफ आ गए हैं इसको आप साइड कर दीजिए, लेटर ऑन डिस्कशन के लिए है. मेन आपके पास ये रिग्रेशन एनालिसिस आया है. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक ये ग्राफ आया है, 4 प्लॉट ये आए हैं. अभी ये 4 प्लॉट्स हैं, इनको होल्ड कर लीजिए. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर प्लॉट, y वेरिएबल, x वेरिएबल. और यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कशन कर रहा हूँ द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू लुक इनटू इज R² वैल्यू. सो डिग्री की जो बात की है, कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो कौन बताता है, वो R² वैल्यू बताता है. R² वैल्यू का मतलब क्या है, अगेन आई विल एक्सप्लेन. हाईएस्ट डिग्री 100% है. अगर सारे पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ जाए, मतलब परफेक्ट लाइन के ऊपर आ जाए, सो R² वैल्यू 100% आ जाएगा. सो जो कभी प्रैक्टिकल लाइफ में होगा नहीं, बिकॉज नथिंग इज कॉल्ड परफेक्ट रिलेशनशिप. सो कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर आएंगे, कुछ पॉइंट लाइन के पास आएंगे. देयर विल बी ऑलवेज एन एरर, राइट? कैन यू सी? कुछ में एरर है, दे आर नॉट एग्जैक्टली ऑन द लाइन एंड सम आर exactly on the line. So मैं ऐसी लाइन बनाऊंगा which is the best fit line. I will make a best fit line and there will be a fitted value on that and actual value. आप देख सकते हैं एक fit value है, एक actual value है, correct? Fit value है जो लाइन के ऊपर आ रही है, जो लाइन पे है, और actual value है जो away from the line है. तो हर value fitted value के करीब नहीं आ रही, लाइन के ऊपर नहीं आ रही है. It means there is an error in my system because it cannot follow a perfect relationship. अब कितना रिलेशनशिप मैं फॉलो कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप R² वैल्यू से देख सकते हैं. R² वैल्यू कितना आ रहा है, लिखा हुआ है 2 आ रहा है. सो पहले R² वैल्यू पढ़िए. हाउ मच इज द R² वैल्यू? 83.7 and R² adjustment is 81.7. सो अभी इतना समझ लीजिए, R² एडजस्टेड वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है रिफाइंडमेंट है, एक रिफाइंड वैल्यू है विच इज एडजस्टेड. सो बहुत सारे लोग रिफाइंड वैल्यू रेफर करते हैं, आसपास ही आते हैं, 1-2% का ऊपर नीचे होता है. फॉर्मूला आई विल टेल यू क्या डिफरेंस है. एंड सो 83%, अगर 83.7 मान लूं, सो कितना परसेंट एरर हो गया? 100 माइनस कीजिए, 100 माइनस R² इज द एरर. So कोई बता सकता है कितना परसेंटेज एरर है which is not explained in this graph, which is error? 100 minus R² value is the error. 16.3%. Okay. So 16-17% हमारा एरर है, बाकी हमारा डिग्री एक्सप्लेन्ड है. इसका मतलब डिग्री एक्सप्लेन का मतलब क्या है और ये कितनी होनी चाहिए? आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर आल्सो, राइट नाउ आल्सो. अगर R² वैल्यू 65% से ऊपर आ जाए आपकी, आई रिपीट हियर, अगर R² वैल्यू 65% से ग्रेटर आ जाए, इट्स ए वेरी गुड साइन दैट दोस्ती है तो देयर इज ए डिग्री इन रिलेशनशिप. अगर दुश्मनी है देन देयर इज ए डिग्री इन रिलेशनशिप. मतलब इट मींस
द फ्रेंडशिप इज बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग. अगर 65% से नीचे आ जाए तो मैं रिजेक्ट नहीं करता, 60 आ गया एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बस 65% से ऊपर अच्छा माना जाता है. तो हमारा तो 83% आ गया, सिर्फ 17% एरर है, 16% एरर है. करेक्ट. अगर ये एरर हमारा कम है और रिलेशनशिप ज्यादा है, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है. एरर ज्यादा होगा तो रिलेशनशिप की डिग्री कम होगी, रिलेशनशिप की डिग्री ज्यादा होगी तो एरर कम होगा. इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड. 100 minus r square value is the error. So that is what the idea is. So I will explain it again. R square value 65% से ऊपर होना चाहिए मेरा. Okay, this is my requirement. और जो आपका R square value नहीं है उसको आप error बोलोगे. और वो error क्यों है? क्योंकि all the points cannot come exactly on the line. This line is a theoretical line calculated by the system as a best fit line, and the equation of the line is given on the top of the graph. Y is equal to mx plus c. So I will explain कि आपका जो इक्वेशन है a plus bx बोल दो या y plus mx plus c बोल दो, जो लाइन की इक्वेशन होती है. सो लाइन की इक्वेशन तो कंप्यूटर बना सकता है, बट उस इक्वेशन को मैं प्रैक्टिकली तभी यूज करूंगा जब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ज्यादा होगा. अच्छा, लाइन की इक्वेशन किसी को याद है? दो चीजों पे गवर्न करती है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट. सर डू यू एग्री? दो चीजें लाइन में इंपॉर्टेंट होती है. क्या इंपॉर्टेंट होती है? स्लोप एंड इंटरसेप्ट. व्हाट इज कॉल्ड स्लोप? ये ऊपर है एक क्वेश्चन दे रखी है, सेल इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. एक्स इज फोरकास्ट, ए इज 4654, बी इज 0.48 एंड वाई इज सेल्स. So इसने एक इक्वेशन बनाई है, y is equal to mx plus c. But our point is, लाइन की इक्वेशन होता क्या है? एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. लाइन इक्वेशन इज गवर्न बाय टू पैरामीटर्स, स्लोप एंड इंटरसेप्ट. कोई बता सकता है स्लोप क्या है? यस, somebody is writing. टेंजेंट, करेक्ट. ये थीटा है. सो आपका ये लाइन कितना टेढ़ा होगा, फ्लैट होगा, दैट इज योर स्लोप, राइट. ये लाइन नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सो ये थीटा एंगल होगा, दैट इज द स्लोप. सो दिस एंगल थीटा, राइट, दिस इज द एंगल थीटा व्हिच इज मेड. सो और आपका इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट क्या होता है? सो दिस इज वन मोर रिस्पांस हियर. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ओके, ये जो लाइन है y पे जाके जहां काटेगी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मी. नो, ये जो लाइन है y पे जाके कहीं कट करेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, वेयर x बिकम 0. सो आप x को 0 डाल के आपको पता चल जाएगा मेरा y पे कहां जाके लाइन कट करेगी. लाइन विल कट दी y. इफ I extend the line, it is going to cut somewhere on the y-axis. Okay. If it has a slope, then it will cut at some y-axis. So अगर मैं x को 0, ये y is equal to mx plus c में कोई बता सकता है इसमें स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है? x तो मेरा वेरिएबल है, just forget about that. m और c में बताना है स्लोप कौन सा है और इंटरसेप्ट कौन सा है. In equation of y is equal to mx plus c, yeah. m is slope, correct, and c is intercept. कैसे ढूंढेंगे? हमेशा याद रखो, x की वैल्यू को 0 पुट करो तो ये mx 0 हो जाएगा, y is equal to c आएगा. इसका मतलब y c पे काटेगा, जहां पे y c पे काटेगा वो आपका बन गया इंटरसेप्ट, और जो m बच गया वो आपका स्लोप हो गया. सो वेरी करेक्ट. या मनीष, c is intercept और m is slope. सो ऐसे हमेशा आप ढूंढ सकते हो. सो कोई भी लाइन जिसका स्लोप और इंटरसेप्ट सेम है तो वो दो लाइन नहीं हो सकती, वो एक ही लाइन होगी. सो अभी ये सिर्फ लाइन को समझाने के लिए आई हैव सेड दिस. ओके, देयर नो नीड टू से ऑल दोस थिंग्स. सो मेरे पास एक स्लोप है, एक इंटरसेप्ट है, मैंने एक लाइन की इक्वेशन बना ली. क्या लाइन की इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ प्रैक्टिकली? आंसर इज नो. कंप्यूटर तो हमेशा लाइन की इक्वेशन बना देगा, चाहे रिलेशनशिप अच्छा हो या ना हो. सो हमें सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होना, इक्वेशन नहीं देखनी है. आपको देखना आर स्क्वायर वैल्यू जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं आई, डू नॉट यूज दिस लाइन इक्वेशन.
आपको आर स्क्वायर वैल्यू अगर रिलेशनशिप अच्छा आ रहा है तभी ये रिलेशनशिप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से एक्सप्लेन हो सकता है। फ्यूचर में इसको हम यूज भी कर सकते हैं। सो लॉजिक ये है, जस्ट लुक इनटू द आर स्क्वायर वैल्यू। सो आई जस्ट कंक्लूड आर स्क्वायर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 65%. Okay, and then y and x are related with a equation, is a model equation. So that is the idea. तो यहाँ तक क्लियर है। अब एक और बात करते हैं, अभी पहले सुनते जाइए पूरा प्रोसेस। सपोज मेरा आर स्क्वायर वैल्यू 50% आ गया, मेरा आर स्क्वायर वैल्यू 50% आ गया। क्या हर चीज लीनियर लाइन में फिट हो सकती है? Is everything can be fitted in a linear line? क्या सारे रिलेशनशिप लीनियर लाइन में फिट हो सकते हैं? नहीं, नो। सो हो सकता है इसलिए लाइन में एक पॉइंट्स ऊपर नीचे आ रहे हो, दे आर नॉट क्लोजर टू द लाइन। सो मेरे पास एक दूसरी चॉइस है, आपने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक। मेरा वो 6 वाला टर्निंग थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फायदा क्या होता है? उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आता है, मतलब स्क्वायर्ड फिगर आता है। x को स्क्वायर करते हैं और रिलेशनशिप ढूंढते हैं। स्क्वायर करने से क्या होता है? लाइन कर्व्ड लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन की जगह। जैसे mx प्लस c में x का जो डिग्री है वो 1 का है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x स्क्वायर हो गया है। सो स्क्वायर होने से लाइन क्या होता है? कर्वेचर फॉर्म में चला जाता है। सो मैं कर्वेचर पे ट्राई कर सकता हूँ, क्या मेरे लाइन कर्वेचर पे ज्यादा अच्छे फिट हो रहे हैं? ये भी आप चेक कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू चेक दैट। तो ये अभी ये 4-in-1 ग्राफ छोड़ दीजिए। सर ये देखिए कर्व लाइन आई है, इसका आर स्क्वायर वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है? 88.8। तो ये बढ़ गया ना सर, तो मेरा बेस्ट फिट हो गया। अब और मैं पॉइंट्स के क्लोज आ गया मेरा कर्व, लेकिन इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब ये ax प्लस mx प्लस c नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मेरा ये वाला फोरकास्ट और सेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा फॉलो करता है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में चला गया है। दैट इज दी, ये ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है। बट हर बार ऐसा ट्रू नहीं होगा, जो लीनियर फिट होगा तो क्वाड्रेटिक में अच्छा फिट नहीं होगा। सो क्वाड्रेटिक इज मोर बेस्ट फिट हियर एज कम्पेयर टू। हालांकि ये 65 से ऊपर था, हमें करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि कभी ऐसा भी हो सकता है दैट यू गेट लेस देन 65% एंड यू कैन ट्राई अदर ऑप्शन। डोंट लीव इट एट लीनियर लेवल ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें भी नहीं आया, सो मेरे पे एक थर्ड चॉइस है। अभी भी मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं आया, 65% से अबव नहीं आया, तो मेरे पास एक लास्ट चॉइस है, वो है क्यूबिक रिलेशनशिप। सो मैं वापस वहीं जाऊंगा, सॉरी कहां पे जाऊंगा? क्यूबिक रिलेशनशिप क्लिक कर देता हूं। 4-in-1 ग्राफ को बाद में देखेंगे। क्यूबिक में क्या है? मल्टीपल कर्वेचर आएंगे, एक कर्वेचर नहीं आएगा, मल्टीपल कर्व आ सकता है। सो आप देखिए ये कितना परसेंटेज में गया सर? आर स्क्वायर में 96% तक चला गया। इसका मतलब सिर्फ 4% एरर है। सो इट हैज ए वेरी क्लोजर क्यूबिक रिलेशनशिप। इट्स ए मोर और बेटर फिट। सो मेरे पास 3 चॉइस होती हैं अपने रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए। अगर तीनों में रिलेशनशिप नहीं आ रहा तो सर 100 माइनस एरर इज आर स्क्वायर वैल्यू, एज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट, एंड आर स्क्वायर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 65%। सो ये 3 आपके पास चॉइसेस थी रिलेशनशिप की डिग्री ढूंढने के लिए, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 65%, करेक्ट? So this is how you have to do it in Minitab. So I just move as a conclusion. Type of model क्या है? Single है, y is equal to mx plus c. Squared है, which is quadratic, ax square plus bx plus c. एक cubic है जिसमें cube आ जाएगा। ये single line form में होगा, ये curve होगा, और ये multiple curve होगा।